महाशिवरात्रि की, क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर के खास तैयारियां की गई है। प्रयागराज से लेकर के उसके आसपास के जो बड़े धार्मिक स्थल है वहां तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ का अब समापन होने वाला है और महाकुंभ के समापन में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होना है और 13 फरवरी से लेकर के अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ जैसा हाल अयोध्या, वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रयागराज की पहली तस्वीर है। इसी के साथ अयोध्या और बनारस में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, सरयू में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बनारस से लेकर के अयोध्या तक और अयोध्या से फिर प्रयागराज, इस तरीके से लोगों ने एक पूरी ट्रिप प्लान की हुई है और यही वजह है कि जगह जगह सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का समापन अब आने वाला है, मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के आखिरी मुख्य स्नान के साथ हो जाएगा, लेकिन अभी भी अयोध्या से लेकर वाराणसी तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि भक्त हर हाल में महाकुंभ में अयोध्या और वाराणसी में पहुंचना चाहते हैं, ताकि वहां पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा सके, दर्शन कर सके। कहा गया कि कागजात सही नहीं मिले तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। जो 5 आरोपी पकड़े गए उनके भी घर के कागजात मांगे गए हैं। कहा गया है कि 3 दिन में सही पेपर नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकार ने भी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मेरी आज आईजी, एसपी और एडिशनल एसपी से चर्चा हुई और आईजी से मैंने विजयनगर के बारे में डिटेल चर्चा भी की और उन्होंने कहा हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ब्यावर के विजयनगर के हादसे दोबारा उन सवालों को अब जिंदा कर रहे हैं जो कि तुष्टीकरण के सहारे ऐसे लोगों का बचाव करते हैं। क्या वो अब काम की आलोचना कर पाएंगे या फिर उनके मुंह वोट बैंक के धागे से सिले हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे न्यूयॉर्क टू दिल्ली विमान में क्यों मची खलबली, क्योंकि जो फ्लाइट न्यूयॉर्क से निकल करके दिल्ली पहुंचनी थी वो अभी तुर्कमेनिस्तान ही पहुंची थी, लेकिन तुर्कमेनिस्तान पहुंचते ही इस फ्लाइट को इटली के रोम रवाना कर दिया जाता है। हालांकि जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्हें भी इस बात का आभास नहीं होता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा विमान फ्लाइट संख्या A8292, जिसके सभी यात्री निकले तो दिल्ली के लिए थे, लेकिन जब बीच हवा में उनकी फ्लाइट को मोड़ा गया तो वो सब चौंक गए। फ्लाइट दिल्ली जा रही थी, लेकिन लोगों को पता चला कि वो दिल्ली नहीं बल्कि रोम जा रहे हैं। और उसी मीडिया के हवाले से जो जानकारी सामने आई वो बता रही है कि दिल्ली जाने वाले इस प्लेन में बम होने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही अमेरिकी विमान को तुर्कमेनिस्तान से इटली की राजधानी रोम डाइवर्ट किया गया। हालांकि सभी यात्री रोम में सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। अपने सुरक्षित होने की जानकारी खुद एक यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की। यात्री ने जो वीडियो शेयर किया उसमें फ्लाइट को एस्कॉर्ट कर रहे फाइटर जेट भी साफ दिखाई दिए। इस पर रोम इमरजेंसी रिस्पांस टीम और अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद स्थिति को संभालने के लिए स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। यूरोपियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी अब पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। 5 जगहों पर 7 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत आरोपियों पर, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 5 तस्वीरें मथुरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बुलंदशहर और बरेली की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 7 बदमाश पकड़े गए हैं और अभी भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जिसके तहत जो भी आरोपी है उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है, जिन्हें सीधे सीधे यह समझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको अपराध करना छोड़ना होगा। मथुरा, लखनऊ, बुलंदशहर से लेकर बरेली और मुजफ्फरनगर तक इसी तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, जहां 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सबसे पहले एनकाउंटर होता है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की, क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर के खास तैयारियां की गई है। प्रयागराज से लेकर के उसके आसपास के जो बड़े धार्मिक स्थल है वहां तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ का अब समापन होने वाला है और महाकुंभ के समापन में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होना है और 13 फरवरी से लेकर के अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ जैसा हाल अयोध्या, वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रयागराज की पहली तस्वीर है। इसी के साथ अयोध्या और बनारस में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, सरयू में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बनारस से लेकर के अयोध्या तक और अयोध्या से फिर प्रयागराज, इस तरीके से लोगों ने एक पूरी ट्रिप प्लान की हुई है और यही वजह है कि जगह जगह सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का समापन अब आने वाला है, मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के आखिरी मुख्य स्नान के साथ हो जाएगा, लेकिन अभी भी अयोध्या से लेकर वाराणसी तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि भक्त हर हाल में महाकुंभ में अयोध्या और वाराणसी में पहुंचना चाहते हैं, ताकि वहां पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा सके, दर्शन कर सके।